एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि वेदनानुपश्यना में सामिष और निरामिष वेदनाएं क्या होती हैं। वेदनानुपश्यना में सुखद वेदनाएं, दुखद वेदनाएं, अदुखद असुखद वेदनाएं तो हमने समझी हैं, लेकिन सामिष और निरामिष यह वेदनाएं हमारी समझ में नहीं आती। इनको समझाएं। विपश्यना में वेदनानुपश्यना को हम तब गहरे में महसूस करते हैं जब हमारा आनापानसति का अभ्यास अच्छा हो जाता है, क्योंकि आनापानसति से हम अपने मन को तीक्ष्ण कर लेते हैं, सूक्ष्म कर लेते हैं, अपने मन को बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र कर लेते हैं। जब मन हमारा बहुत तेज हो जाता है तब वह वेदनाओं को पकड़ने में कुशल होता है। इसलिए शुरू में तो आनापानसति के अभ्यास को करने के बाद भी हमें वेदनाओं का पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में कुछ वेदनाओं, कुछ हलचल, कुछ तरंगें उठ भी रही हैं या नहीं। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद हम कुछ वेदनाओं को महसूस करने लगते हैं। फिर अच्छे अभ्यास के बाद हम वेदनाओं की गहराई में पहुंच जाते हैं, उन वेदनाओं को महसूस करते हैं और देखते देखते ही वो वेदनाएं उदय होती हैं, व्यय होती हैं, इस बात का भी हमें एहसास होने लगता है। यह भी हमारे अनुभव में आने लगता है। फिर हम कायानुपश्यना में उतरते हैं विपश्यना करते वक्त। तो कायानुपश्यना में भी जब हम अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करते हैं, अपने सर की चोटी से अपने पाँव के नाखून तक, जब हम पूरे शरीर में अपनी चेतना को घुमाते हैं, अपने शरीर के अंग प्रत्यंग का अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उस समय भी हमें वेदनाओं का एहसास होने लगता है। कहाँ कोई वेदना उदय हुई, कौन से अंग में चींटी सी काटी, कौन से अंग में पिन सी चुभ गई है, कौन से अंग में कोई तरंग सी उठी, कोई चिंगोटी सी काटी है किसी ने। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर हमें अस्त होते हुए मालूम होती है कि पिन से चुभी और फिर ठीक हो गई। कहीं कोई चींटी सी काटी है, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वो जब ध्यान वहाँ टिक गया तो हमने देखा कि वो अस्त हो गए। इस तरह की वेदनाएं, तरंगें हमें महसूस होने लगेंगी कायानुपश्यना में। जब हम वेदनानुपश्यना का अभ्यास करेंगे तो उस समय हम इन वेदनाओं को ही महसूस करते हैं। वहाँ फिर अब कायानुपश्यना में तो हम काया को देख रहे होते हैं, वेदनाएं तो पता चलती हैं, स्वतः पता चल जाती हैं, अपने आप पता चल जाती हैं। ऐसे ही जैसे हम आनापानसति करते हैं, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें वेदनाओं का पता चलने लगता है कि पेट में कुछ बबूला सा उठा है, पेट में कोई भंवर सा उठा है, कहीं किसी अंग में, शरीर में कोई चींटी सी काटी है, कहीं खुजली हो रही है, कहीं और कोई तरंग उठी। यह हम आनापानसति में भी महसूस करते हैं। लेकिन जब हम वेदनानुपश्यना ही कर रहे होते हैं तो अब हम वेदनाओं को ही देख रहे होते हैं। वेदना उठी, वेदना चली गई, वेदना फिर उदय हुआ वेदना का कहीं, और फिर कहीं वह अस्त हो गई, फिर कहीं कोई तरंग उठी है। वह सुखद है या दुखद, इसका भी पता चलेगा। फिर यह भी पता चलेगा कि वह असुखद है या अदुखद,
और फिर यह भी पता चलेगा कि सुखद वेदना या दुखद वेदना में हमारा मन किस तरह से लग रहा है, किस तरह से भाव और विचार उठ रहा है। उन वेदनाओं को महसूस करने के साथ ही हम इतने गहरे में चले जाते हैं। तभी तो उन वेदनाओं से हम ऊपर उठते हैं। तभी तो हमारे शरीर में जो कुछ भी घट रहा होता है, अच्छा या बुरा, हम उससे अप्रभावित हुए उसको सह लेते हैं, उससे अप्रभावित हुए हमारी चेतना स्थिर रहती है। हम पर किसी भी प्रकार की मैल नहीं चढ़ती, मन में किसी भी प्रकार की कोई तरंग नहीं उठती, कोई राग नहीं जगता, कोई तृष्णा नहीं उठती। तो वेदनानुपश्यना, वेदनाएं तो हमें विपश्यना करते समय चारों ही भागों में वेदनाएं पता चलेंगी, लेकिन वेदनानुपश्यना में हम उन वेदनाओं को देखते हैं और उनके प्रति क्या राग जगा और क्या द्वेष जगा, इसको भी महसूस करते हैं। जैसे मैंने कोई सुखद वेदना महसूस करी कि मेरे अंदर एक बहुत ही खुशी की लहर उठी है, और उस खुशी की लहर उठते ही अब मेरे अंदर उसके प्रति राग जगने लगा। अब वो मुझे रोमांचित करने लगी है, मैं आनंद से भर गया हूं। अब मुझे लगता है कि यह सुखद है, इससे मुझे यह रोज हो तो कितना अच्छा है, यह ऐसी ही बनी रहे तो कितना अच्छा है। यह हुआ राग से जुड़ जाना। और अगर वो दुखद वेदना है, कहीं कोई पिन सी चुभी है और वो पिन सी बहुत गहरे में चुभ गई, तो द्वेष पैदा हो रहा है कि यह पिन क्यों चुभी, कोई क्रोध पैदा हो रहा है कि यह पिन क्यों चुभी। मैं इतने दिनों से विपश्यना कर रहा हूँ, मेरे शरीर में इतनी दिक्कत हो रही है, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, या कहीं चोट लगी थी, किसी के द्वारा चोट की गई थी, तो उसके प्रति अब एक भाव जग रहा है कि उस व्यक्ति ने उस दिन चोट की थी यहाँ पर, आज मुझे यहाँ पर पीड़ा हो रही है, इसका मतलब अभी भी यह जख्म हरा है। अब उस आदमी के प्रति क्रोध पैदा हो गया, द्वेष जग गया। तो इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है कि सामिस और निरामिस वेदनाएं क्या हैं, सामिस का अर्थ होता है अशुद्ध वेदनाएं, और निरामिष का तात्पर्य होता है शुद्ध वेदनाएं। अब शुद्ध वेदनाओं को, अब सामिस और निरामिष में हम वेदना को बांट देते हैं। एक सामिस वेदना जो अशुद्ध है और निरामिष जो शुद्ध है। अब यह शुद्ध और अशुद्ध क्या काम करती है? जैसे मैंने अभी कहा कि जब कोई सुखद वेदना उठे, किसी ने कभी मुझे प्यार से आलिंगन किया था, तो एक सुखद वेदना अब मुझे उसकी महसूस हो रही है। यह सुखद वेदना निरामिष। और इसी तरह से कोई दुखद वेदना, जैसे किसी ने कभी कोई मेरे शरीर पर चोट की है, आज वहाँ मुझे दर्द हो रहा है, विपश्यना करते समय उस आदमी के प्रति नफरत का भाव पैदा हुआ, क्रोध का भाव पैदा हुआ, तो यह जो वेदना है यह सामिस। तो सामिस और निरामिष दो प्रकार की वेदनाएं प्रकट होती है। जब सामिस होती है तो वह अशुद्ध, और अगर मैं उस सामिस वेदना में फंस गया तो फिर मैं अपने मन को और भी मैला करने लगा हूं, क्योंकि द्वेष पैदा हो गया। किसी व्यक्ति ने मुझे कभी शरीर पर चोट की थी, आज मुझे उस शरीर पर चोट होने से वहाँ कोई वेदना हुई है। वेदना होने से अब उस
व्यक्ति के प्रति मेरा द्वेष पैदा हो गया, तो मैंने अपने अंदर और भी मैल इकट्ठी करनी शुरू कर दी। यानी मैं सामिस वेदना में फंस गया। इसी तरह से निरामिस वेदना कि कोई अच्छा भाव जगा था और मैं अब उस भाव को बार बार वो वैसा ही हो उसके प्रति मैं राग में उलझ गया, तो निरामिस वेदना। तो सामिस और निरामिस से ऊपर उठने के लिए कि यह सामिस का भी बोध ना आए और निरामिस का भी बोध ना आए, तो सामिस और निरामिस दोनों से ऊपर उठने के लिए हमें अनित्यता के भाव को, अनित्यता के बोध को जगाना होगा कि सामिस का भी असर ना हो कि था सब अनित्य था, चला गया, अब उस पर बात करनी व्यर्थ है। जैसी अनित्यता का बोध जगेगा वैसे ही मन पर मैल नहीं लगेगी। नित्यता का अगर बोध हो गया कि उस व्यक्ति ने मेरे को शरीर में चोट की थी, आज मुझे वहीं पिन सी चुभ रही है, वेदना उठ रही है, उस व्यक्ति के प्रति क्रोध जगा है, मैं सोच रहा हूँ कि यह नित्यता का बोध है। क्योंकि नित्यता का बोध है, मैं यह सोच रहा हूँ कि वो व्यक्ति आज भी वैसे ही होगा, अब मुझे उससे बदला लेना चाहिए, उसकी वजह से मेरे शरीर में हानि हुई है, तो यह हुआ नित्यता का बोध। लेकिन अगर अनित्यता का बोध जग जाए तो यह हुआ कि बात आई गई हो गई, अब मुझे इस बात पर और ज़्यादा मनन करते हुए अपने मन में मैल नहीं लगानी, तो अनित्यता का बोध। अनित्यता के बोध से मन पर नई मैल नहीं चढ़ती, हम द्वेष जगाने से बच जाते, हमारी पुरानी आदतें फिर से पलटा नहीं खाती। इस प्रकार वही दुख वेदना हमारे मन से मैल दूर करने में सहायक बन गई। यह हुआ निरामिस, यानी वह वेदना शुद्ध हो गई। ऐसे ही सुखद, दुखद, असुखद, अदुखद वेदनाओं के बारे में भी समझना चाहिए। इसलिए अनित्यता का बोध अनिवार्य है। और जैसे जैसे हम विपश्यना में गहरे में उतरते हैं, हमारे अंदर अनित्यता का बोध पैदा होने लगता है, क्योंकि सब कुछ ही अनित्य है। किसी भी प्रकार की वेदना उठ रही हो वह अनित्य है, क्योंकि कुछ ही समय के बाद वह व्यय हो जाती है, वह खत्म हो जाती है, वह नष्ट हो जाती है। वह वेदना हमेशा रहने वाली नहीं। इसी प्रकार से कोई भी ख्याल उठता हो चित्तानुपश्यना में, चित्त में जो भी कोई धर्म, जो कोई भी आदत का रूप ले चुका हो, जो कोई भी स्वभाव बन चुका हो, गुण बन चुका हो, वह सब कुछ ही अनित्य है, क्योंकि वह विदा हो जाने वाला है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए अनित्यता का बोध हमें मन को शांत करने में मदद करता है, हमारे मन को शुद्ध करने में मदद करता है। और जैसे जैसे सतिपट्ठान सूत्र के जरिए हम अपने अनित्यता के बोध को गहरा कर लेते हैं, फिर हमारे अंदर कोई राग पैदा नहीं होता, कोई मोह पैदा नहीं होता, कोई द्वेष क्रोध पैदा नहीं होता, ईर्ष्या पैदा नहीं होती। और जब यह नहीं होता तो मन शुद्ध होता चला जाता है। मन शुद्ध होते ही फिर हमें वह बुद्ध द्वारा बताई गई करुणा की अवस्था का पता चलता है। तब हमें उस प्रेम का पता चलता है जो हमारा स्वभाव है। इसलिए सामिश और निरामिश को गहरे में अनुभव करना जरूरी है। उस पर इतना गहरा अनुभव होना चाहिए कि हम मन पर मैल चढ़ाने से बच जाएं और अनित्यता के बोध के जरिए हम अपने को साफ कर लें, अपने को दोबारा से पुनरावृत्ति से बचा लें, भवबंधन से बचा लें। नमो बुद्धाय।